हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि हक त्याग रजिस्ट्री क्या होती है और हक त्याग रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझे, हक त्याग का जो मतलब है वो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अपने हक का त्याग करना। मतलब किसी भी चीज से अगर हक त्याग हम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब उस चीज में हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी हक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बोलने से नहीं ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए मैंने किसी भी चीज के लिए बोला कि मैं इस चीज से अपना हक त्याग करता हूं, तो ये जब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक कि इसका कोई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट ना हो, मेरे द्वारा जब तक कोई एफिडेविट ना दिया जाए, जब तक किसी प्रकार का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ना दिया जाए, तब तक ये नहीं वैलिड होता है कि मेरे द्वारा किसी भी चीज का हक त्याग किया गया है। प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल पे ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर ऐसी बातों को कह के मुकर जाया जाता है। दोस्तों, हक त्याग रजिस्ट्री अधिकांश तौर पर ऐसे देखने को मिलती है कि जब एक पिता की प्रॉपर्टी पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक बाप है, उसके दो लड़के और एक लड़की, या फिर दो लड़के दो लड़कियां हैं। आमतौर पर होता क्या है कि लड़कियां, ऐसा नहीं है, जितना पिता की प्रॉपर्टी में लड़के का हिस्सा है उतना ही हिस्सा उसकी बहनों का भी होता है, यानी कि उस आदमी की पुत्रियों का भी उतना ही हिस्सा होता है। लेकिन काफी मायनों में या फिर बहुत सारे केसेस में लगभग 95% इंडिया में ऐसे केसेस होते हैं कि बहनें अपना हिस्सा अपने भाइयों को ही देती हैं, वो लेती नहीं है मायके की संपत्ति प्रॉपर्टी। तो उसमें एक प्रोसेस होती है कि उस प्रॉपर्टी से अपना हक त्याग करना, जो हक त्याग वो करती हैं तभी जो प्रॉपर्टी होती है, तो वो दोनों बहनें जब हक त्याग करती हैं तब वो दोनों भाइयों के नाम पे बाकी की प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन किया जाता है। अब हक त्याग रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है और हक त्याग रजिस्ट्री के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये आज की वीडियो पे मैं पूरा बताने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको ऐसी हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने तो समझ ही लिया होगा कि हक त्याग रजिस्ट्री मतलब अपने हक का त्याग करना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से हक त्याग रजिस्ट्री कहलाता है। अब हक त्याग रजिस्ट्री की जरूरत कब पड़ती है वो देखते हैं। हक त्याग रजिस्ट्री की जरूरत तब पड़ती है जब बहन अपना हक मायके में ना लेकर और उसको अपने भाइयों के पक्ष में देना चाहती है, तब हक त्याग रजिस्ट्री लगती है। हक त्याग रजिस्ट्री के लिए चलिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो बात करते हैं। हक त्याग रजिस्ट्री के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपको एक बैनामा रजिस्टर्ड कराने में लगते हैं। अगर आप किसी एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक प्रॉपर्टी को परचेस किया, तो सेलर और बायर के बीच में जो प्रोसेस फॉलो की जाती है, सेम प्रोसेस यहां पर हक त्याग रजिस्ट्री में भी फॉलो की जाती है। यहां पर भी आपका रजिस्टर्ड बैनामा किया जाता है। इसके लिए बहनों की दोनों फोटो लगती है, दो जितने भी बहनें हैं आपकी उनकी सबकी फोटो लगेंगी। जिस भी प्रॉपर्टी का हक त्याग हो रहा है उस प्रॉपर्टी पर खड़े होकर उसकी फोटो लगेंगी। उस प्रॉपर्टी के सर्टिफाइड खसरा और नक्शा आपको लगेंगे, जो कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि सर्टिफाइड खसरा और नक्शा कैसे निकालें। तो वो आपको कलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपको लगेगा चालान। तो चालान तो जो अर्जिनवीस होते हैं, जो रजिस्ट्रार जो बनाते हैं, डीड बनाते हैं, स्टाम्प विक्रेता, वही आपका पे कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका पटवारी प्रतिवेदन। पटवारी प्रतिवेदन कैसे बनवाएं इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं। अब चलिए देखते हैं कि हक त्याग रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है। हक त्याग रजिस्ट्री कराने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बहनों के बीच में पारिवारिक रूप में, घरेलू रूप में ये कन्वर्सेशन करना अनिवार्य है कि आपको हिस्सा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तहसीलदार के सामने या फिर कोर्ट के सामने अगर वो बोलती हैं कि हमें डराकर धमकाकर या फिर किसी दूसरे तरीके से हमसे ये रजिस्ट्री कराएगी, तो वो वैलिड नहीं होगी, उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पारिवारिक रूप से ये पूरा क्लियर कर लेना है कि बहनों के द्वारा हिस्सा नहीं लिया जा रहा है और इसका हक त्याग रजिस्ट्री भाइयों के पक्ष में कराई जा रही है। तो अभी यहां पर तो कुछ होता नहीं है।
सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपनी तहसील में जाना है। वहां पर जो ई स्टाम्प पंजीयक जो होते हैं वहां से आपको उनसे मिलना है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और जितनी भी प्रॉपर्टी है, जिस भी प्रॉपर्टी का आपको हक त्याग रजिस्ट्री कराना है, उसका आपको खसरा नक्शा सर्टिफाइड उन्हें देना है। पटवारी प्रतिवेदन आपको दे देना है जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप उन्हें दे देते हैं तो वो एक हक त्याग डीड तैयार करते हैं, रजिस्टर्ड डीड तैयार करते हैं जिसे बैनामा कहा जाता है। एक सेल डीड में और हक त्याग डीड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस ये होता है कि वो सेल परचेस की डीड होती है और ये हक त्याग की डीड होती है। इसमें भी क्रेता और विक्रेता दोनों का वर्णन होता है। इसमें विक्रेता जो होता है हक त्याग रजिस्ट्री में वो होता है जो बहनें होती हैं उनका नाम, और जिसके पक्ष में किया जा रहा है वो भाइयों का नाम होता है। जब ये डीड बन जाती है इसके बाद बहनों को रजिस्ट्रार के पास ले जाया जाता है। वहां पर रजिस्ट्रार बहनों से पूछता है क्या आप अपनी प्रॉपर्टी से अपना हक त्याग कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से अपना हक त्याग कर रहे हैं अपने भाइयों के पक्ष में तो आपको हाँ करना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं या फिर डरा धमका कर किया जा रहा है, आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं, ये हमें डरा धमका कर रहे हैं। अगर आप एक बार हाँ करते हैं तो रजिस्टर्ड जो डीड होती है आपकी, रजिस्ट्रार उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके भाइयों के पक्ष में करता है जो कि हक त्याग रजिस्ट्री कहलाती है। अब यहां से हक त्याग रजिस्ट्री कंप्लीट हुई। हक त्याग रजिस्ट्री होने के बाद उस प्रॉपर्टी से आपकी बहनों का नाम हटाया जाता है। यानी कि जैसे आपके पिताजी हो गए, फॉर एग्जांपल के तौर पर समझे एक्स वाई भाई हैं और पी क्यू बहनें हैं, तो एक्स वाई का नाम बस रहेगा प्रॉपर्टी से हक त्याग के बाद और पी क्यू का नाम हटा दिया जाएगा। दोनों बहनों का नाम खारिज हो गया। इसे करवाने के लिए आपको नामांतरण करवाना पड़ता है जो कि हक त्याग के आधार पर नामांतरण होता है। सेम प्रोसेस जैसा आपका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण होता है, एज इट इज आपका हक त्याग के आधार पर भी नामांतरण कराया जाता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे कि हक त्याग रजिस्ट्री का नामांतरण कैसे कराएं। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जो भी हम अपलोड करेंगे। थैंक्स दोस्तों, ये था आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना हक त्याग रजिस्ट्री की प्रोसेस क्या होती है और इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।